तो पर्थ में हार मिलने के बाद अब हम पहुंचेंगे एडिलेड, जहां पे पिछले 17 सालों में एक भी ओडीआई मुकाबला हारा नहीं है भारत। बिल्कुल पर्थ में वो दिल टूटे जहां पे रोको की वापसी हो रही थी। वापसी फैंस के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई, लेकिन एडिलेड में कहानी बदल सकती है। समय थोड़ा सा और मिला है प्रैक्टिस का। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 2023 एशिया कप से अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने जो वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, ज्यादातर वो एशियन कंडीशंस में रहे। चाहे वो एशिया कप 2023 का हो जो श्रीलंका में आप खेलते हो, फिर 2023 का वर्ल्ड कप आता है जो आप भारत में खेलते हो, बीच में श्रीलंका टूर करते हो। बिल्कुल एक वो साउथ अफ्रीका की सीरीज आती है, लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो कि दुबई में होता है। तो ज्यादातर जो ओडीआई क्रिकेट खेला है भारत ने वो ड्राई कंडीशंस में खेला है, और उस हिसाब से हमारी टीम ने बहुत अच्छा अडेप्ट किया है। बिल्कुल एक ऑटो पायलट मोड पे चल रही थी टीम, जहाँ पे बल्लेबाजी, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। लेकिन अब चीजें बदलेंगी। 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में, वो स्पाइसीनेस दिखेगी आपको सरफेस में। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, तो जो पीछे चीजें हुई जहां पे हमने स्पिन को बहुत अच्छे से खेला, हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट बहुत अच्छे से किया, शायद अब वो पास्ट है। अब हमें आगे यहाँ से टीम को देखना होगा कि उन कंडीशंस में, स्पाइसी कंडीशंस में, बाउंसी कंडीशंस में किस तरीके से आप अडेप्ट कर सकते हो। वो चीज आपको अब देखनी पड़ेगी। अब सेकंड ओडीआई के लिए हम जाएंगे एडिलेड ओवल, और एडिलेड ओवल की आप बात करो, विराट कोहली की बात ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एडिलेड हैज ऑलवेज बीन समथिंग स्पेशल फॉर विराट। ओके, चाहे वो 2012 की आपको सेंचुरी याद है, अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी बनाई थी 2012 में इसी मैदान पे। 2014 में वो जो मिचेल जॉनसन के साथ वो आजकल रील्स में बहुत आती है ना, वो इसी मैदान पे नोकझोंक हुई थी। लेकिन कौन कौन से कीर्तिमान कल भी विराट कोहली रच सकते हैं, उसके बारे में एक बार बात करता हूँ। एडिलेड पसंद है विराट को, और हमें विराट रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत पसंद आते हैं। अब सबसे पहला कीर्तिमान जो विराट रच सकते हैं कल एडिलेड ओवर में, वो ये है कि वो सेकंड लीडिंग रन स्कोरर बन सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। ऑब्वियसली टॉप पे सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन कल अगर विराट 54 रन और बनाते हैं तो वो बन जाएंगे लीडिंग रन स्कोरर, सेकंड लीडिंग रन स्कोरर ओडीआई फॉर्मेट में। उसके साथ ही अगर एक और सेंचुरी आती है विराट की कल, जो कि सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे विराट। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। उसके बाद अगर 67 रन और बनाते हैं विराट कल, तो he'll become the leading run scorer in limited over format। तो लिमिटेड ओवर मतलब T20 ओडीआई को मिला के वो लीडिंग रन स्कोरर बन जाएंगे। ये कुछ कीर्तिमान है जो कल विराट बना सकते हैं, और अगर एडिलेड ओवल पे आ जाए तो उससे ज्यादा स्पेशल क्या होगा सभी फैंस के लिए। अब ये तो बात कर ली हमने कोहली की, साथ ही में रोहित की भी बात कर लेते हैं। अब रोहित में बहुत सारी बातें हुई हैं कि उनको अपने खेलने का तरीका फिर से थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब आपको बड़ी बड़ी इनिंग्स दिखनी चाहिए, थोड़ा सा आपको बिल्डअप करना चाहिए। लेकिन मेरा एक ही मानना है, 2023 से जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अपने खेलने की स्टाइल को बदला है कि वो आते संगी बड़े बड़े शॉट खेलते हैं, पावर प्ले में ऑपोजिशन पे प्रेशर डालते हैं, अगर तो उस चीज में आप चेंज करके फिर से वो 2017, 18, 19 वाले रोहित शर्मा बन सकते हैं तो ऑल गुड। लेकिन कहीं ये ना हो कि अपनी खेलने की स्टाइल से छेड़खानी करने से वो नेचुरल गेम से अपने दूर चले जाए। अगर रोहित शर्मा का ये माइंडसेट है, इट ऑल डिपेंड्स कि रोहित शर्मा सोच क्या रहे हैं। अगर रोहित का ये माइंडसेट है कि नहीं भाई, मुझे तो अब वो प्रेशर डालना ही डालना है, ऑपोजिशन पे मुझे वैसे ही खेलना है जैसे मैं 2023 वर्ल्ड कप से खेल रहा हूँ, तो लेट हिम प्ले लाइक दैट, क्योंकि अब वो उनकी सोच है। अगर वहां पे फिर आप छेड़खानी करोगे तो शायद ना आप उधर के रह जाओगे, ना आप इधर के रह जाओगे, आप बीच में फंसे रहोगे। हम सब चाहते हैं कि रोहित शर्मा की वो बड़ी इनिंग्स आए, वो डैडी हंड्रेड्स आए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं। अगर उन्होंने वो माइंडसेट बनाया कि शुरुआत में मुझे समय लेना है, उसके बाद वो एक्सेलरेशन चाहिए, तो लेट हिम प्ले लाइक दैट। और अगर रोहित शर्मा का ये माइंडसेट है कि नहीं भाई, मुझे तो पावर प्ले में अटैक करके खेलना है, तो शायद आपको फ्रीडम देनी चाहिए रोहित को कि आप उस तरीके से खेलिए, नेचुरल गेम अपना खेलिए जहां पे आपका बेस्ट निकल के आ सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। ये तो बात कर ली हमने रोहित और कोहली की, लेकिन कल जो हमारी भारतीय टीम उतरने वाली है एडिलेड में, क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कप्तानी की जहां तक बातें हैं वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। शुभमन गिल धीरे धीरे सीखेंगे। लिमिटेड ओवर्स की कैप्टनसी बहुत एक अलग चीज है, रेड बॉल की कैप्टनसी कंप्लीटली डिफरेंट है उससे। कुलदीप यादव पे बहुत सारी बातें की कि क्या कुलदीप को मौका मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कुलदीप को मौका मिल पाएगा। मिलना जरूर चाहिए, लेकिन शायद मिल ना पाए, क्योंकि विद द काइंड ऑफ कंडीशंस यू आर एक्सपेक्टिंग, शायद आपको नंबर 8 तक बल्लेबाजी चाहिए, और नंबर 8 मतलब आपके अक्षर पटेल, वॉशिंगटन दोनों खेल रहे हैं, फिर आपके बचते हैं 3 पेसर्स। 3 पेसर्स में मुझे नहीं लगता कि आप बदलाव करके कुलदीप को लाना चाहोगे। वो कंडीशन शायद कल भी आपको ऐसी दिखेंगी कि वो बादल होंगे ऊपर, थोड़ी सी पिच से भी मदद होगी, और ऐसे में आप चाहोगे कि अर्शदीप, हर्षित और सिराज का जो ये ट्रियो है इसको आप ब्रेक ना करो। सो कुलदीप मेरे लिए जगह नहीं बनाते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी टाइम के साथ बेहतर होगी, उनको आप समय दीजिए। ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप इनके ऊपर प्रेशर डालते हो
टॉस कल बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है, बिकॉज जिस तरीके से पिछले मुकाबले में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की, अगर आप कल टॉस जीत जाते हो और आप पहले बल्लेबाजी करा देते हो ऑस्ट्रेलिया को, प्रेशर डाला जा सकता है। ये जो मिडिल ऑर्डर है ऑस्ट्रेलिया का, ये पुराना जैसा मिडिल ऑर्डर नहीं है जहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस भी है, वो एक्सप्लोसिवनेस भी है। यहाँ पे आप प्रेशर डालोगे तो इनएक्सपीरियंस झलकेगा, और टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करके उन कंडीशंस का अगर आप बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हो तो ऑस्ट्रेलियन साइड पे प्रेशर बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। तो दैट्स व्हाट आई फील। प्लेइंग 11 में मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कल एक बार फिर से भारतीय टीम उतरेगी। वो 17 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले आपने खेले हैं पिछले 17 सालों में, एक भी आपने नहीं हारा है, उस चीज को आगे बढ़ाना है और साथ ही में सीरीज को 1-1 करके सिडनी में अपना तिरंगा लहराना है।